नमस्कार। धर्म ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आनंद पंडित। एक बार ब्रह्मा जी से नारद मुनि ने प्रश्न पूछा कि भगवान शिव कैलाश में वास कभी हुआ, कैसे हुआ और कुबेर और भगवान भोलेनाथ भगवान शिव की मित्रता कैसे हुई। ये कथा है शिव पुराण की। शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता नाम का जो दूसरा भाग है उनके अंदर है, और उसमें सृष्टि उपाख्यान खंड करके है। उनके अंदर 17 से 20 जो अध्याय है वो गुण निधि आख्यान मतलब कुबेर आख्यान है, उनमें ये कथा दी गई है। तो आज इस विषय पे हम बात करेंगे। तो यह वीडियो पूरा देखिएगा, मित्रों के साथ शेयर करिएगा। मेरी चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मित्रों, आज जो शिव पुराण की कथा हम कर रहे हैं उनकी शुरुआत करते हैं। नारद मुनि ने भगवान शिव के विषय में ब्रह्मा जी से सुन रहे थे। वही समय पर उनको शंका मतलब प्रश्न उत्पन्न हुआ और उन्होंने पूछ लिया कि भगवान शिव कैलाश में निवास स्थान कैसे बनाया। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक बार काम्पिल्य नाम के नगर के अंदर यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण निष्ठावान था, भगवान का भक्त था, तेजस्वी था, चंद्र जैसी शीतलता उनके अंदर थी, धैर्यवान था, विद्वान था, ज्ञानी था, वेद और पुराणों का ज्ञान था उनके पास। इतना विद्वान ब्राह्मण और उनका पुत्र उनसे विपरीत था। विपरीत मतलब कैसे? जुगार खेलना, कैसा भी आहार करना, ये सारे अवगुण उनके अंदर भरे हुए थे। पूरा दुष्ट बुद्धि वाला था और उनका नाम था गुण निधि। यज्ञदत्त ब्राह्मण अपने व्यवसाय के अंदर, अपने पूजा पाठ के अंदर इतना व्यस्त था कि अपने पुत्र के बारे में कोई भी जानकारी उनके पास नहीं थी, या वो क्या कर रहा है, उनके अंदर कौन से संस्कार है वो उनको पता नहीं था। समय गुजरने पर उनको यज्ञोपवीत संस्कार भी करवा दिया। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद उनको पढ़ाई भी शुरू करवा दी। अब गुण निधि धीरे धीरे बुरी आदतों पर, बुरी संगतों पर लगते जा रहा है। घर में से धीरे धीरे चोरी करने लगा, जैसे कि भगवान की जारी होती है, सोने की अंगूठी होती है, कोई भी दान दक्षिणा में आया हुआ जो भी धन होता है वो सारा ले लेके वो जुगार में हारने लगा। इसी तरह से उनका ये समय गुजरने लगा। यज्ञदत्त ने एक बार बाहर दूसरों के हाथ में अपना जो अंगूठी थी, जारी थी, ये सारा सामान बाहर देखा, दूसरों के घर में देखा। तभी उनको शंका हुई और अपनी पत्नी से पूछा। तो पत्नी ने कैसे भी बात को सुलझाकर तभी बात को खत्म कर दी। लेकिन जब यज्ञदत्त घर में नहीं था, वैसे समय पे अपने पुत्र को समझाने का प्रयत्न किया वो माता ने। गुणनिधि को बहुत समझाया, पर गुणनिधि वैसे भी एक विपरीत दिशा में चला गया था और बहुत आगे बढ़ चुका था, तो वापस आने का कोई शक्यता ही, गुंजाइश ही नहीं थी। ऐसे समय में यज्ञदत्त ब्राह्मण अब यही सोचने लगा कि अब करे क्या। वो ऐसे ही परेशान हो गया और उन्होंने क्या कहा कि ऐसे पुत्र के पिता होने से तो अच्छा है कि मैं जंगल में जाकर भगवान की भक्ति कर कर मैं मेरा जीवन अब संपन्न कर दूं। यज्ञदत्त घर से पैर जोर जोर से मार मार के और निकल गया, जंगल में जाकर तपश्चर्या करने लगा। यहां पर गुण निधि भी घर से भागने लगा, चला गया घर से। अब गुण निधि को प्रायश्चित मन में ही ऐसा हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है कि अभी मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। मेरे पिता के पास तो ज्ञान भी था, मेरे पास तो कोई ज्ञान नहीं है, पढ़ाई नहीं की है, कुछ मैंने सीखा नहीं है, कोई अच्छे संस्कार नहीं है कि कोई मुझे काम पर रखे। अब मैं क्या करूं? ऐसे सोचते 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 शाम हो गई। शाम तक कोई खाना पीना भी नहीं मिला। भूख लगी है तो माता की याद आई कि माता होती तो पास में बैठकर खुशी खुशी मुझे प्रसन्नता से, प्रेम से मुझे खिलाती। यहाँ तो कोई खिलाने वाला भी नहीं है। ऐसा ही सोचने लगा। ऐसे समय में एक शिव मंदिर था। वहां पर जाकर देखा तो बहुत सारे भक्त मिलकर शिव आराधना कर रहे थे। यह देखकर गुणनिधि धीरे धीरे नजदीक जाने लगा। शिव मंदिर के आसपास में जाकर देखा उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि भगवान को बहुत सारा भोग लगाया हुआ है। तो गुणनिधि ने सोचा कि अभी पूजा संपन्न हो जाएगी, उनके बाद सब जाएंगे या सब सो जाएंगे, उसके बाद ये प्रसाद मैं ग्रहण कर लूंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। वक्त जाने पर सभी भक्तजन
भगवान को भोग लगाया, आरती की, सब संपन्न हो गया। उनके बाद अपने अपने इच्छा अनुसार प्रसाद भी ग्रहण किया। उनके बाद सब लोग कीर्तन करते करते शयन कर गए, मतलब सो गए। अभी गुणनिधि धीरे से वो मंदिर के अंदर गया। मंदिर के अंदर गया तो गर्भगृह के अंदर गया और वहां पे देखा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनके लिए उन्होंने क्या किया, जो दीप प्रज्वलित था उनको नया जो वाट थी, अपने वस्त्र से, अपने धोती से एक कपड़ा फाड़ कर उसमें लगाया और एक अच्छी से वाट बनाई और बड़ा दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलित किया तो पूरे गर्भगृह में प्रकाश हुआ। भोग कहाँ रखा है, प्रसाद कहाँ रखा है, पूजा की सामग्री कहाँ है, सब कुछ दिखने लगा। वहां से वो उन्हें जो चाहिए था, खाने की चीजें, प्रसाद का जो भाग चाहिए था, वो लेकर वो भागने लगा। जैसे ही भागने लगा तो किसी भक्त को उनका पैर लग गया और उनको चोर समझकर सभी भक्तों ने उसे इतना पीटा कि उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही मृत्यु हुई वहां पर यमलोक से यमदूत आ गए। अब यमदूत आए और उनको ले जाने के लिए तभी शिव पार्षद भी आ गए और शिव पार्षद उनको कह रहे हैं कि यमदूतों को आप इसे नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि इनका अधिकार सिर्फ शिव के पार्षदों को ही है। कहा क्यों? तभी शिव पार्षदों ने बताया कि इनका जो आप पाप पूरे जीवन में जितना भी दुष्ट कर्म किया है वो आपको दिख रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है, वो सूक्ष्म शिव भक्ति है, वो सूक्ष्म है, छोटे छोटे कर्मों का भी फल मिलता है। तो शिव पार्षद यमदूतों को बताते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक ये भूखा रहा, मतलब एक तरीके से इन्होंने उपवास किया। दूसरा बताया कि उन्होंने शिव के मंदिर के पास खड़ा रहा, सभी भक्त जो भी मंत्र पूजा पाठ कर रहे थे वो शिव भक्ति का श्रवण किया। तीसरा पुण्य कि शिव के मंदिर में गया तो वहां पर जो दीप बुझने जा रहा था उनको फिर से प्रज्वलित करके शिवलिंग को अंधकार से परे करके फिर से प्रज्वलित किया, प्रकाशित किया, तो वो तीसरा पुण्य हो गया। और चौथा पुण्य कहा कि उन्होंने जो शिव भक्तों ने खाया हुआ प्रसाद, जो बचा हुआ प्रसाद था वो ग्रहण किया, उनको सबसे बड़ा यज्ञ बताया गया है। यह वीडियो में मैं एक चीज बताऊंगा, जब भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 9:09 तक, मतलब 9 बजे से लेकर 9 मिनट तक हमें जो अंधकार रखना है, दीप प्रज्वलित करना है, तो वो बात यहाँ पर एकदम फिट बैठ रही है। मतलब पूरा देश अगर दीप प्रज्वलित करेगा, उनका जो प्रकाश होगा, तो भगवान शिव कितने प्रसन्न हो जाएंगे। ये वीडियो के लिए मैं उस बात को लेकर तभी से मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो डालूं मैं। तो यहाँ पर उनकी जो बात है वो बराबर परफेक्ट फिट हो रही है कि आप दीप प्रज्वलित, जितना दीप प्रज्वलित करोगे उनका पुण्य कितना प्राप्त होता है, वो शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर गुणनिधि को महाप्रसाद और कहा ना कि अश्वमेघ यज्ञ करना है, तो अश्वमेघ यज्ञ के लिए करोड़ों रुपए की हवन सामग्री या यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। किसी प्यासे को पानी पिलाने आप जाओगे ना, तो एक एक कदम चलते हो ना, वो भी अश्वमेघ यज्ञ के समान है। तो कहते हैं भूखे को एक दाना अन्न खिलाने का भी पुण्य अश्वमेघ यज्ञ जितना है। किसी प्यासे को पानी पिलाना तो बहुत बड़ा पुण्य है, लेकिन पानी पिलाने के लिए जाते हम चल के जाते हैं ना, तो एक एक कदम पर हमें अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पर गुणनिधि को इतना छोटा सा कर्म किया था, उनको स्वयं को, उनको खुद को पता नहीं था गुणनिधि को कि मेरे से इतना बड़ा पुण्य का कार्य हुआ है। जब शिव पार्षदों ने उनको ले गए और शिवलोक की उनको प्राप्ति हुई, दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा बना। वहां पे अर्दम नाम का राजा, उनका पुत्र दम नाम से उनका जन्म हुआ, वहां पे भी बहुत बड़ा राजा बना और उनको याद था कि शिव भक्ति छोड़नी नहीं है। और पूरे राज्य के अंदर बताया गया कि जितना भी शिव मंदिर है वहां पे दीप प्रज्वलित रखो, अखंड प्रज्वलित रखो, और वहां पे जितना भी खर्चा लगता है वो राज्य के ऊपर रहेगा, वो सारा खर्चा। इस तरह से उन्होंने सभी को बताया दिया। वैसे ही शिव भक्ति करते करते वो जन्म में भी शिव का आराधन करते करते अंत समय आ गया, शिव का परम पद उनको प्राप्त हुआ। उनके बाद उनको तीसरा जन्म मिला कुबेर का। अब कुबेर का जन्म हुआ, तभी कुबेर पहले से ही वो उनको ध्यान था कि अभी इस जन्म में तो शिव भक्ति सिवाय कुछ नहीं,
वो काशी में गए, विश्वनाथ महादेव के दर्शन किए, वहां पे शिवलिंग की स्थापना की और वहां पे प्रगाढ़ तपश्चर्या शुरू कर दी। इतनी तपश्चर्या उन्होंने की, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ कुबेर के समक्ष आकर खड़े हो गए और कहा कि पुत्र आंखें खोलो, हम आपको वरदान, मैं तुझे वरदान देने आया हूं। जब तो भी आंखें नहीं खुली तो भगवान चंद्रशेखर ने उनको स्पर्श किया और वही स्पर्श से उनकी आंखें खुली। वो तेज देख नहीं पाया, भगवान को कहा कि मेरी आंखों में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपका दर्शन कर सकूं। उनको दिव्य दृष्टि दी, भगवान ने उनके सर पे हाथ घुमाया, उनको भगवान का तेज दिखने लगा और भगवान शिव और माता पार्वती का उन्होंने दर्शन किया। वो धन्य हो गए। कुबेर ने कहा मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। माता पार्वती को कहा कि जो गुणनिधि दुष्ट बुद्धि वाला पुत्र था ना जो आपका, वो ये कुबेर है, ये परम भक्त हो गया है अभी हमारा। माता को कुबेर ने दंडवत वंदन किया, माता ने बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि जो अलकापति है उनका आधिपत्य मैं आपको सौंप रही हूं, यह धन का भंडार है उनका आधिपत्य मैं आपको सौंप रही हूं, यक्षों के राजा, यक्षों का अधिपति आप ही बनेंगे, वैसे वरदान दिया। भगवान शिव को कुबेर ने कहा कि प्रभु वो सब ठीक है, प्रभु आप मेरे पास कैसे रहेंगे? तभी भगवान ने कहा कि मैं भी तेरे समीप ही रहूंगा। तो अलकापति जो है उनके बाजू में कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव विराजमान रहे। तो यह थी कैलाश पर भगवान कैसे विराजमान हुए और कुबेर के साथ भगवान की मित्रता कैसे हुई, उनके विषय पे हमने चर्चा की। मित्रों, कुबेर जो है ना वो धन का राजा है। हमें धन चाहिए तो हम कुबेर की पूजा करते हैं और कुबेर है वो शिव का परम भक्त है। तो एक शायद आप सभी ने एक भजन सुना होगा, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। तो यही चपटी भभूत है। भभूत पे से याद आया कि भस्म कैसे लगानी चाहिए, भस्म क्यों लगाते हैं, जो मस्तक पे त्रिपुंड करते हैं भस्म का, इनके विषय पर भी मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, मित्रों के साथ शेयर करिएगा, मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मित्रों, आप सब खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी वीडियो यहाँ पर संपन्न करता हूँ। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।